ना टाल पाए और चले गए। जब चले गए तो जाते जाते वो आवाजें आई। तो माँ सीता ने बोला लक्ष्मण को, जाओ भगवान आपके भैया मुसीबत में है। लक्ष्मण ने लाख कहा कि नहीं माँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन स्त्री हट बोलते हैं ना, 4 हट बताया, राज हट पता नहीं क्या क्या, बाल हट है। और ये क्यों पंडित जी, है ना? हाँ, स्त्री हट, बाल हट। तो जब ये हट आया और बड़ा कुछ लक्ष्मण जी को सुना दिया, तो लक्ष्मण जी जाते जाते एक रेखा लगा गए कि माँ इससे बाहर मत आना। लेकिन भाग्य कुछ और मंजूर था। उतने में साधु के वेश में भिक्षाम देहे माँ सीता भिक्षा देने के लिए जब बाहर आई, तो साधु ने आग्रह किया कि मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा, आप इस रेखा से। वो उनको पता था कि आप बाहर आई हो, तो उन्होंने बताया नहीं, मेरे देवर ने ये लक्ष्मण रेखा दी है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकती। जय हो। लेकिन जैसे कैसे रावण 4 वेदों के जवानी विज्ञान पंडित थे, महाप्रकांड पंडित थे रावण, लेकिन उनकी बुद्धि को फेर दिया। रावण जैसे ज्ञाता तांडव स्त्रोत जिन्होंने लिखे हो, रचयिता, तांडव स्तोत्र रचिता। एक बार तांडव स्त्रोत जो सुनते होंगे उनको पता होगा कि जब उनको सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुंदर पद्य लिखी है उन्होंने। तो उस रावण की बात चल रही है, रावण की। मैं तो उनका नाम भी तमीज से लेना चाहूंगी। तो जब उन्होंने अपना वो आग्रह किया कि मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेगा, और सीता मैया को मजबूर किया, जैसे वो बाहर आई और रावण अपने असली रूप में आया, माता सीता का हरण हो गया। जब माता सीता का हरण हुआ और माता को ले गए, लंका ले गए, तो भगवान राम जब वापिस आए, सब पता चला, बड़े दुखी हुए। तो अब किसको भेजा जाए? हनुमान जी तो बचपन में अपनी सारी शक्तियों को खो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने एक बार चलते चलते सूरज को अपने मुंह में कर लिया था, तो ऋषि ने शाप दिया था, वो भूल गए थे। जामवंत जी ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया कि इस काम को हनुमान जी कर सकते हैं। तो हनुमान जी मसक समान रूप करी धरहि लंकै चुबुरि सुरंदर। मच्छर के समान रूप को बनाकर जब वो किस प्रकार से, देखो इतने हमारे वीर बजरंगी हनुमान जी के हम गाथा का गुणगान कर रहे। सत सत वंदन मेरे हनुमान जी को, हे प्रभु सद्बुद्धि देना। तो जब वो हनुमान जी उस लंका में पहुंचे और उन्होंने देखा कितनी सोने की बड़ी लंका, विचित्र, आपने भी पढ़ा ना कि कितना सुंदर वर्णन है इसमें, कनक कोट सुंदरता है घना चौहट हट सुवटरी। तो क्या वो भव्य नजारा लंका का, सोने की लंका और खूबसूरत भव्य वृक्ष, वहां पे महल बड़े भाई। तो जब वो वहां पे पहुंचे और भगवती सीता को खोजने लगे, तो उन्होंने कितने सारे कष्ट तो वहां भी सहे हनुमान जी ने। देखो ना, ब्रह्मा अस्त्र में बांध नहीं सकते थे उनको, पर उन्होंने कहा कि अगर ये ब्रह्मा अस्त्र मुझ पे चला गया और मैं बंधा नहीं, तो ब्रह्मा जी की तो नष्ट हो जाएगी सारी वो जो उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार के हमारे हनुमान जी जब देखा, और जब उन्होंने देखा सोप वाटिका में सीता मैया बैठी हुई है, बड़ी दुबली सी पतली सी, कमजोर हो गई है, तो बहुत अश्रु आए उनके मन में, और छुप के देख रहे हैं। और उनसे जब अपनी नीचे उन्होंने उनकी निशानी फेंकी, माँ सीता ने देखा, और बार बार जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रामदूत में मातु जानी की सत्य सतत करुणा निधान की। आज हम अगर पर परिचय देंगे, जैसे मैं बिजली बोर्ड में थी, मैं निशा दीक्षित, मैं फलानी ऑफिसर, ऐसा परिचय देते ना हम लोग। लेकिन हनुमान जी ने कितना संक्षिप्त सा परिचय दिया, ना अपनी डिग्रियों को जताया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं लंका लांग के आया हूं। कितना मुश्किल था, कितने 7 समुद्रों को लांग के जाना, लंका में जाना को खाला जी का बड़ा था, रावण की लंका बता। लेकिन हनुमान जी ने वो काम संभव किया। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि मां ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो बड़े प्यार से कहते हैं राम दूत में मातु जानकी सत्य सतत करुणा। उसी भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, उस राम की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उस राम का भेजा हुआ छोटा सा दूत हूँ माते। और मां प्रसन्न हो गई। लेकिन जैसे ही प्रसन्न हुई, तो उदासियों के बादल मंडरा गए भगवती माँ सीता के ऊपर। तो क्या अब हनुमान जी को पुत्र, उन्होंने अपना पुत्र मान लिया था हनुमान को। अजर अमर गुण न दिसत हो, करूं बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण, भगवान को अजर अमर का वरदान दे दिया माँ सीता ने, तभी तो आज कुल में भगवान अमर है हनुमान जी, सुत पुत्र।
कि हे पुत्र तुम चिरंजीव हो। वो आशीर्वाद माँ ने हनुमान जी को दे दिया। और जब दिया और उस पुत्र को भी देख लिया, हनुमान जी को भी देख लिया, और उनको पता लगा कि ये राम के गले लेके आए हैं, तो माँ सीता मन ही मन में बहुत दुखी है और भाव को व्यक्त किया है हमने। मैंने आपको बताया कि जब तक भाव नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है। जय हो। मैं मंडी से आई, मुझे किसी ने कहा, मैंने एक भी अपना भगवती को स्नान 9 दिन का स्नान, शाही स्नान करके आई, और मैंने उसका छोटा सा वीडियो बना के, ये अनुभव मैं इसलिए बताती हूँ कि हम प्रेरित होते हैं। जब तक